नमस्कार। आज हम छठी कक्षा के विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक विज्ञान की ओर के चौथे पाठ पौधों की कहानी पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन में पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सीखा है, जाना है। जैसे पौधे के विभिन्न भाग होते हैं: जड़, तना, पत्ती, शाखाएं, फूल और फल। बच्चों, जब तुम अपने घरों से विद्यालय की ओर आते हो या खेत खलिहानों की ओर जाते हो या कहीं घूमने फिरने जाते हो तो तुमने विभिन्न प्रकार के पौधों को देखा होगा। कुछ अत्यंत छोटे होते हैं, कुछ अत्यंत बड़े होते हैं, कुछ अत्यंत विशाल होते हैं, कुछ झाड़ीनुमा होते हैं। तो आज हम पौधे की इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। पौधे अपनी इन्हीं विशेषताओं के आधार पर मुख्यतः 3 संवर्गों में विभाजित किए जाते हैं। ये संवर्ग हैं: पौधों का वर्गीकरण। इसका पहला प्रकार या पहला वर्ग है शाक या जड़ी बूटी, जिसे अंग्रेजी में हर्ब कहते हैं। कुछ पौधों के तने हरे एवं कोमल होते हैं। ये सामान्यतया छोटे होते हैं और इनमें शाखाएं नहीं होती हैं। ऐसे पौधों को शाक या जड़ी बूटी कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं गेहूं, धान, टमाटर के पौधे। इन पौधों को हम शाक या जड़ी बूटी के वर्ग में रखते हैं। दूसरा वर्ग जो है पौधों का, उसे झाड़ी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे श्रब भी कहते हैं। कुछ पौधों के तने शाक या जड़ी बूटी की तुलना में कुछ मजबूत होते हैं, परंतु अधिक मोटे नहीं होते हैं। ऐसे पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से जमीन से थोड़े ऊपर से निकलती हैं। ऐसे पौधों को झाड़ी कहते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में तुलसी है, गुलाब का पौधा है, मेहंदी के पौधे हैं, पुटुस के पौधे हैं। ये झाड़ी के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। तीसरा वर्ग जो है पौधों का, वह वृक्ष या पेड़ है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। इनके तने मोटे, सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष या पेड़ कहते हैं। उदाहरण हैं आम, जामुन, कटहल और नीम। इसके अतिरिक्त पौधों के 2 और प्रकार होते हैं: विसर्पी लता, क्रीपर, आरोही लता, क्लाइंबर। कुछ पौधों के तने कमजोर होते हैं और सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। ये भूमि पर फैल जाते हैं। ऐसे पौधों को विसर्पी लता कहते हैं। इसके उदाहरण हैं खीरा, घास, मनी प्लांट इत्यादि। दूसरा जो पौधा है वह है आरोही लता, जिसको अंग्रेजी में क्लाइंबर भी कहते हैं। कुछ पौधे आसपास के ढांचों की सहायता से ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे पौधों को आरोही लता कहते हैं। इसके उदाहरण हैं कद्दू, करेला, अंगूर इत्यादि। आइए अब हम वर्ग कक्ष के बाहर चलते हैं और कुछ पौधों की पहचान करते हैं कि वो किस वर्ग के हैं। इसे देखो, इसके तने अत्यंत कमजोर हैं और ये पृथ्वी पर, धरती पर चारों ओर फैल गया है। बता सकते हो ये पौधे किस वर्ग में आएंगे? यह घास है और इसे हम क्या कहते हैं? विसर्पी लता। ये देखो, यह तुलसी का पौधा है। गौर से देखो, इसका तना नीचे से निकला है और नीचे से ही शाखाएं इसमें से निकलने लगी हैं, प्रस्फुटित हो गई हैं। तो पौधों के वर्गीकरण के आधार पर यह कौन सा पौधा है? ऐसे पौधों को झाड़ी कहते हैं या श्रब। गुलाब भी इसका उदाहरण है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना। यह गुलाब का पौधा है और वर्गीकरण के अनुसार यह किस में आता है? झाड़ी में। यह देखो, यह गेंदे का पौधा है और वर्गीकरण के अनुसार यह शाक या जड़ी बूटी, जिसे अंग्रेजी में हर्ब भी कहते हैं। ये देखो,
यह जो है, इसके तने को देखो गौर से, मोटा है, सुदृढ़ है, भूरे रंग का है। और यह किसका पौधा है? कटहल है। वर्गीकरण के अनुसार इसे हम वृक्ष या पेड़ कहते हैं। तो बच्चों, अब हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अब तुम अपने घरों के आसपास विभिन्न पेड़ पौधों को देखना और उनको उनके वर्गों के अनुसार वर्गीकृत करते हुए अपनी पुस्तिका में नोट करना। अगली कक्षा में हम पौधों के विभिन्न भागों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।